डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओम लॉ, ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल्स, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, secondly on what factor this electrical resistance depends upon, what is the cause of resistance in case of metals, in case of semiconductors, in case of insulator and so on. इनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, you know that electrical resistance is the opposition offered by a material for the flow of electric current or for the flow of charge. That is the opposition offered by a material for the flow of electric current or for the flow of charge. Short question में अक्सर आ जाता है, what is the cause of electrical resistance? तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस तरह का है। अगर तो मटेरियल मेटल्स है, इन केस ऑफ मेटल्स, काज की बात करें इन मेटल्स, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो आप देख लें कि मेटल के केस में करंट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू द मेटल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जब ये मूव करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो ये कोलाइड करते हैं विद द लेटेस्ट एटम। तो ये कोलाइड करेंगे विद द लेटेस्ट एटम, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन मेटल जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अब आप इमेजिन करें कि अगर तो वो जो मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो फिर जो गैप्स होंगे बिटवीन द मेटल एटम्स वो ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल कम होगी। अगर लेंथ ज्यादा हुई तो फिर कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दीस लेटेस्ट एटम ऑरेंज कलर में जो हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दीस atoms increases, so the resistance increases. So remember, in case of metal, resistance for the flow of current is because of collisions of free electrons with the lattice atom. As these collision increases, the resistance increases. But what about the semiconductors or insulator? In case of semiconductor or insulator, resistance is because of the unavailability of the charge carrier. वहां पर जितने चार्ज कैरियर अनअवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा जो है कम होंगे चार्ज कैरियर, रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा. So in case of metals, resistance is because of the collision of free electrons with the lattice atoms. So what about the factors on which this resistance will depend upon? One thing is the length of the conductor. As we increase the length, जितना लंबा पाथ होगा, चांसेस इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के विद द लेटेस्ट एटम बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जितना वाइड पाथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होगी.
क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल या कंडक्टर जो होगी वो कम होगी। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं, एक आपके पास इक्वेशन आ जाती है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 is R is directly proportional to resistance is directly proportional to the length, and second equation is this resistance is inversely proportional to the cross section area, inversely proportional to the cross section area. So combining 1 and 2, we have R is proportional to L over A. And we know that whenever we remove the sign of proportionality is always replaced by sign of equality multiplied by a constant. Here, this constant is rho. This is rho. Is rho. तो क्या है ये? This constant is rho. इसको आप डेंसिटी के लिए भी यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा तो। Rho is the constant of proportionality called resistivity or specific resistance of the material. Resistivity or specific resistance. और ये आपको देती क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल. तो थर्ड थिंग जिस पर रिसर्च डिपेंड करेगी वो होगी नेचर ऑफ द मटेरियल. एंड नेचर ऑफ द मटेरियल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ? रो के साथ. नेचर ऑफ द मटेरियल विच इज रो पर डिपेंड करेगी. सो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट मटेरियल अंडर सेम कंडीशन. And last thing, in case of metals, temperature resistance increases with temperature. And I told you why resistance increases with temperature for metals. As the temperature increases, the amplitude of vibration of the lattice atom increases. So the chances of the cooling of the lattice atom of these 3 electrons with the lattice atom increases, hence the resistance increases. So finally, the most important relation is R is equal to rho L over A. Most of the ईटा के प्रॉब्लम के अंदर, ईटा के क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन कम से कम जरूर होता है जो कि बेस करता है R is equal to rho L over A. And remember, copper and iron will have different resistance under same condition because of their nature, because of their resistivity. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity. Specific always stand for 1. Specific resistance always stand for 1. And look at this equation again. The equation is R is equal to rho L over A. This equation R is equal to rho L over A. R is equal to rho L over A. Look here. R is equal to rho L over A. तो हम सोचते हैं कि अगर R is equal to what is specific resistance, again आपने याद रखना है specific for 1 for unit, specific heat, amount of heat required to raise the temperature of 1 kg substance. 1 kg, वहां पे 1 kg आया था, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के केस में भी चीजें 1 होंगी. सो अगर हम एक कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो,
तो फिर क्या होगा, if L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square, 1 meter square, then देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा, A equal to 1 meter square, then देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, then R is equal to rho और rho is equal to R, तो rho किसकी इक्वल आ जाएगी, R की इक्वल आ जाएगी. And what is rho? Rho is the specific resistance. And specific resistance में तमाम quantities को हम क्या रखते हैं, वन रखते हैं. तो हमने if we have a conductor having unit length and unit area, then its resistivity will be equal to its resistance. So what about the specific resistance, resistivity of the material? If the resistance of the material having unit length and unit area, unit length and unit area. And what about the SI unit of specific resistance? Specific resistance, SI unit is ohm into meter. Why ohm into meter? Look here, again, look here. Because rho is equal to R, A by L, R, ohm. Unit of R is ohm. Ohm क्या बनेगी यूनिट, ओम मीटर स्क्वायर, आर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, डिवाइडेड बाय मीटर. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो होगा that will be equal to ohm meter. So the unit of resistivity is ohm meter. Is ohm meter. Next is conductance. What is conductance? Conductance is basically the reciprocal of resistance. So conductance, look here, conductance is the reciprocal of the resistance. If the reciprocal of resistance mean conductance is denoted by G, and G is equal to 1 by R. So G is equal to 1 by R. That the conductance is the reciprocal of the resistance, and G is equal to 1 by R. Is 1 by R mean be E divided by rho L, A divided by rho L. So its unit will be 1 by ohm meter. Its unit will be 1 by ohm meter, that is ohm meter inverse. Unit is ohm meter inverse. Its unit is ohm meter inverse. So the unit of conductance is ohm meter inverse. Inverse करना है, उसकी यूनिट को हम पढ़ते थे ओम, तो अब इन्वर्स करना है, तो फिर रीड करने का तरीका क्या है, इसको रीड करने का तरीका है उल्ट कर देंगे, मोह, दिस इज मोह. क्या थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट थी, रेजिस्टेंस की यूनिट थी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम. सो कंडक्टेंस जो है is the reciprocal of resistance, mean conductance is equal to 1 by R. Its unit is ohm inverse, not ohm meter inverse, sorry. Is ohm inverse called मोह. उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम मोह कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोह.
So again, listen, conductance is the reciprocal of the resistance. That is, conductance is equal to 1 by R. 1 by R is equal to A by rho into L. So its unit is ohm inverse, that is mho. And next is conductivity. अब conductivity पे आ जाएं. Conductivity, this is conductivity. हमने conductance और conductivity में फर्क रखना है. Resistivity, resistance का जो reciprocal था वो था conductance. Resistivity का जो reciprocal है उसे कहेंगे हम, उसे हम कहते हैं conductivity. So conductivity is the reciprocal of conductivity is the reciprocal of resistivity. That is delta. So delta से denote कर रहे हैं equal to 1 by rho. Equal to 1 by rho equal to L over R into A. Its unit is look here, 1 by rho. Ohm inverse meter inverse. Its unit is ohm inverse meter inverse. Ohm inverse meter inverse mean mho. Ohm inverse को तो हम कह देते हैं, ohm inverse को तो हम mho कहते हैं. So mho into meter inverse. Mho into meter inverse. तो ये यूनिट आ गई हमारे पास कंडक्टिविटी की, और इक्वल टू होगी ये साइमन इनटू मीटर इनवर्स. तो यहाँ पे एक बात सामने आ गई और उससे मैं बात करूंगा, और वो होगी क्या, साइमन इनटू मीटर इनवर्स. सो व्हाट इज साइमन? साइमन इज द यूनिट ऑफ conductivity. Simon is the unit of conductance. Another unit for conductance is, the unit of conductance is mho, called Simon. So the unit of conductance is ohm inverse equal to mho, also called Simon. इसको आप नजर, इसी को अगर आप नजर में रखें तो फिर the unit of conductivity is ohm inverse meter inverse. Ohm inverse is mho into meter inverse, and mho is Simon, so Simon into meter inverse. तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल. इससे आगे जो है वो है इफेक्ट जो कि इफेक्ट करेंगे कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी को, उनको हम डिस्कस करेंगे.